ये कहानी जो आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ, ये कोई कहानी नहीं बल्कि मेरी खुद की लाइफ की एक ऐसी रियल इंसिडेंट है जिसको मैं चाह के भी नहीं भुला पाती। आज मैं आपसे बस इतना कहूंगी कि बी प्रिपेयर्ड, मतलब बस अपने अंदर वो हिम्मत ले आइए कि आप इस कहानी को पूरे लास्ट तक सुन पाए। हेलो एवरीवन, मैं हूँ राधा और आप सुन रहे हैं राधा टेल्स। बात है 2022 की, महीना था अगस्त। मैं और मेरी बहन गए हुए थे अहमदाबाद, गुजरात। मेरी दीदी का था एग्जाम और हम दोनों ही केवल गए थे कि बस जाएंगे, 2 दिन वहां पर रुकना है, एग्जाम दीदी देगी और हम वापस आ जाएंगे। हम गए, बहुत दूर का रास्ता है मेरे यहाँ से, तो थोड़ी सी थकान भी हो जाती है ट्रैवलिंग में। गए, वहां जाकर हमने होटल लिया। ये जो हमारा होटल था ये साबरमती नदी के थोड़ा सा नजदीक था, मतलब लगभग 1 या 2 किलोमीटर की डिस्टेंस पे था, जहाँ से व्यू बहुत अच्छा सा आता था। बहुत अच्छी सी बिल्डिंग थी, लगभग 2-3 मंजिल की रही होगी और बहुत अच्छा सा व्यू था उसका। उसमें गार्डन था, स्विमिंग पूल था, मतलब देखने में बहुत कंफर्ट लग रहा था। हमने वो ले लिया, लेकिन जैसे ही हम लोग उसमें एंटर हुए तो दीदी ने तो मुझे नहीं शेयर किया, पर मुझे वहाँ की आओ हवा थोड़ी सी अजीब लगी। मतलब ऐसे कंफर्ट सा नहीं आ रहा था मन में, एक घबराहट, बेचैनी सी, कुछ ऐसे सर भारी भारी, थका सा कुछ तो लग रहा था। मतलब लेजीनेस भी नहीं कहेंगे उसको, एक बहुत हाइपर टेंशन सा, कुछ तो अजीब लग रहा था। तो ऐसा बोलते हैं ना कि जगह होती है और जगह का अपना प्रभाव होता है, तो शायद वैसा ही कुछ मेरे साथ में हो रहा था। मैंने उसको ऐसे इग्नोर कर दिया कि बहुत दूर से हम लोग ट्रैवल करके आए हैं तो वो थकान रही होगी शायद, इसलिए मैंने ना तो दीदी को शेयर किया ना मैंने कुछ इतना ध्यान दिया। हम लोग चले गए, हमारा रूम था दूसरी मंजिल पर, शायद इतना मुझे ठीक से अब याद नहीं है क्योंकि हम रिकॉर्ड कर रहे हैं इसको अभी 2026 में और बात है 2022 की, तो शायद दूसरी मंजिल पर हमारा रूम रहा होगा। लेकिन वहां से व्यू बहुत अच्छा आ रहा था, मतलब नदी के किनारे का, बढ़िया सी हवा बह रही थी। विंडो थी सामने हमारे रूम में, एक बड़ी सी विंडो थी जहां से बहुत अच्छा व्यू आता था। खाना वाना खा के हम लोग लेट गए, बहुत जल्दी ही लेट गए थे क्योंकि थकान थी बहुत ज्यादा, तो रेस्ट करना था और अगले दिन का दीदी का एग्जाम था। 8-9 बजे के लगभग हम लोग ने खाना वाना कर लिया था और 10 बजे तक हम अपना रूम में मतलब कंफर्ट हो गए थे कि हाँ अब सोएंगे और सुबह एग्जाम सेंटर पे जाएंगे। दीदी बहुत टायर्ड थी, उसका एग्जाम था, वो बस लेटते ही सो गई। मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैं बस ऐसे अपने मोबाइल को स्क्रॉल करने लग गई। लगभग 10:30 जैसा टाइम कुछ हुआ होगा और मुझे वो जो भारापन सा लगा था जब हम लोग एंटर हुए थे उस होटल में, तो वही मुझे दोबारा ऐसे फील होने लगा। मतलब सर में बहुत भारी भारी सा, जैसे किसी ने कुछ रख दिया है, सांसें एक साथ में फूल जाना, शरीर का एकदम ठंडा सा हो जाना, कुछ ऐसे होने लगा, अनकंफर्टेबल सा बहुत ज्यादा लगने लगा। मैंने सोचा कि थकान है, मैं सोई नहीं हूँ और मोबाइल यूज किया है, मैंने स्क्रीन यूज करी है, शायद इसलिए हो रहा हो। मैंने मोबाइल साइड में रख दिया और फिर से मैंने सोने की कोशिश करी, पर नींद अभी भी नहीं आ रही थी। और फिर से वही सर पे भारापन बहुत बढ़ने लगा, सर दर्द बढ़ने लगा और अचानक से ऐसे लगने लगा जैसे मुझे बहुत तेज बुखार आने वाला है, वोमिटिंग जैसा फील हो रहा था। मतलब ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ था, अगर सर दर्द हो रहा है तो सर दर्द ही होगा, कुछ ऐसे अनकंफर्टेबल लग जाएगा, लेकिन एक साथ इतनी सारी चीजें तो मैं थोड़ा कम समझ पाई थी। मेरे पास में ग्लूकोज रखा था, मैंने वो डाला बॉटल में और मैंने पी लिया, शायद थोड़ा ठीक लगे, पर वैसा कुछ नहीं हुआ। ये चीजें और बढ़ती गई और बढ़ती गई। 11 बजे के लगभग का टाइम हुआ होगा, मुझे नींद बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। जो विंडो थी हमारे रूम की, मैंने देखा कि जो व्यू अब तक इतना सुंदर सा दिख रहा था सामने से, मतलब मून लाइट दिख रही है और सामने बढ़िया सा आसमान दिख रहा है, तारे दिख रहे हैं, बहुत अच्छी सी हवा बह रही है, उसकी आवाज आ रही है, मतलब बहुत अच्छा सा नेचुरल सा व्यू आ रहा था। वो धुंधला सा होने लग गया था, विंडो पे धुंध जैसे जमा होने लगी थी। मैं सोचा अचानक से ये कैसे हो रहा है, पर बारिश वाला मौसम था, हो सकता है बादल बादल हो रहे हो, फॉग हो रहा हो थोड़ा बहुत, तो वैसे भी नदी का किनारा है, शायद इसलिए कुछ हो रहा होगा। अब जो मैंने वहां देखा उसको सुन के आप भी चौंक जाएंगे। मतलब वो इतना फॉगी हो गया विंडो कि विंडो ही दिखना बंद हो गया। और ये सब मैं सामने से विजुअलाइज कर रही हूँ, सामने से देख रही हूँ, मतलब ये क्या हो रहा है, एक साथ इतना ज्यादा फॉग आ गया कि पूरा विंडो ही दिखना बंद हो गया। और फिर अचानक से वहां पर किसी ने ऐसे हाथ रखा, लिटरली गाइस ऐसे हाथ देखा मैंने विंडो पर, मेरी सांसें थम गई बिल्कुल। मतलब ऐसा लगा कि जैसे सब कुछ रुक गया हो। कहा ये क्या हुआ भैया? लगभग 4-5 सेकंड ही हुआ होगा, उस हाथ के बराबर में एक दूसरा हाथ है ऐसे,
मैं खुद को समझा रही हूँ, अपनी लॉजिक लगा रही हूँ कि हो सकता है कि हाथ पहले से हो यहाँ पर, मतलब या फिर कोई निकल के गया हो, या फिर कोई फिसलने वाला हो कि बालकनी से निकल के जा रहा होगा तो उसने ऐसे हाथ रख दिया होगा। मैं तरह तरह के लॉजिक लगा रही हूँ जो मुझे नहीं पता कि यह सूट भी होते नहीं होते, लेकिन मैं बस सोच रही हूँ, खुद को समझा रही हूँ। मतलब आप सोचो, आप लेटे हो कंफर्टेबली, आप खुद को कंफर्ट करना चाह रहे हो, अचानक से विंडो पर आपके सामने ऐसे हाथ रख जाए, आपको कैसा फील होगा? मतलब बुरी तरीके से मैं डर गई थी, स्वेटिंग मुझे होने लगी थी। और ये मैं कहानी आपको सुना रही तो मुझे अभी भी गूज़बम्स आ रहा है, मतलब मैं याद भी नहीं कर पाती हूँ, मुझे इतना डर लगता है। और बस मैं ये सब देख रही हूँ सामने से, मैं खुद को समझा रही हूँ कि नहीं कुछ नहीं है, मैं बस हो सकता है कि बहुत ज़्यादा थक गई हूँ तो इसलिए ये सारी चीज़ें हो रही हैं मेरे साथ में, मैं सो जाती हूँ। मैंने सोने की कोशिश करी, मैंने अपना चादर ओढ़ा और मैं लेट गई, मतलब कि बस अब तो नींद आ जाए कैसे भी करके। इसके बाद जो मेरे साथ हुआ, इतना तेज बुखार कि 103 या 104 तो आराम से हुआ होगा। मैं पूरा शरीर मेरा ठंडा हो गया था और फिर एक साथ गर्म हो गया, एक साथ इतनी तेज मुझे बुखार। मैं दीदी को जगाने की कोशिश कर रही हूँ, मगर दीदी उठ जा, दीदी उठ जा, पर भाई वो ऐसे सोई पड़ी है जैसे पता नहीं वो कितने दिनों की थकी हुई, वो नहीं जग पा रही है। मैं उसको हिला रही हूँ, उसको आवाज़ दे रही हूँ, पर दीदी जैसे फ्रीज हुई पड़ी है, वो नहीं जग रही है। मैं बुरी तरीके से डर चुकी थी। मतलब साथ में बस एक दीदी है, मैं आउट ऑफ माई सिटी हूँ, इतना दूर हूँ, और वहाँ जाके मेरे साथ में कुछ ऐसा हो रहा है, और दीदी है कि जग नहीं रही है। कोई बात नहीं, मैंने जैसे तैसे खुद को संभाला और मैंने सोने की कोशिश करी, पर मुझे नींद अब भी नहीं आ रही थी। अब मुझे एक साथ में गर्मी लगने लग गई। मैंने अपना ब्लैंकेट जो चादर था हल्का सा, वो मैंने खोला और मैं ऐसे फैन के नीचे लेटी हूँ कि बस थोड़ा सा कैसे भी मुझे कंफर्ट लग जाए। अब जो मेरे साथ में हुआ, मैंने देखा जो पंखा अब तक बढ़िया चल रहा था, अचानक से वो बंद हो गया। भाई मैं अभी डिस्क्राइब भी नहीं कर पा रही हूँ उस फीलिंग को जो मेरे साथ में हुआ। मैंने देखा कि वहाँ पे एक लेडी है जो उल्टी लटकी हुई है, उसके ऐसे बाल पूरे सामने आ रहे हैं, गिरी हुई है, वो ऐसा लग रहा है जैसे अभी गिर जाएगी, उल्टी लटकी हुई। उसके हाथ से एक साथ लंबे हो जा रहे हैं, ऐसे लटके हुए हैं, ऐसे हिल रहे हैं, और वो कंटिन्यूसली वो मुझे देख रही है। और मैं ऐसे बस मैं बहुत चीखना चाहती हूँ, मैं डर गई हूँ, पूरी तरीके से पसीने में भीगी हुई हूँ, और मैं बस आवाज़ देना चाहती हूँ कि कैसे भी करके मैं मतलब चीखूँ, मैं चिल्लाना चाहती हूँ, पर मेरी आवाज़ नहीं निकल रही है। मतलब ऐसे लग रहा था जैसे उसने मुझे हिप्नोटाइज कर दिया है और वो मुझे लगातार देख रही है। फिर उसने अपने चेहरे से बाल हटाए, और उसका जो चेहरा है इतना खतरनाक, इतना खतरनाक, उसका आधा चेहरा जला हुआ है, एक आंख उसकी है ही नहीं, और वैसे लगातार मुझे घूर रही है। मतलब मैं कैसे डिस्क्राइब करूँ, अचानक से ऐसे आपके साथ में हो, आपको कैसा लगेगा भाई? फिर मैंने क्या किया, मैं ना उठ सकती थी, ना बोल सकती थी, ना चिल्ला सकती थी, बिल्कुल फ्रीज पड़ी थी। तो बस एक ही चीज़ थी, साहस। मैंने शायद वो नहीं खोया। और हम लोग के यहाँ बचपन से ही हनुमान चालीसा के पाठ, सुंदरकांड, ये सब होता है, तो अचानक से मुझे वही याद आया कि मैं हनुमान चालीसा गाऊँ। मैंने जैसे 1-2 लाइन गाना शुरू करी, मतलब बस 1 या 2 लाइन मैंने जैसे तैसे गुनगुनाई है, और मैंने देखा कि वो धीमे धीमे वहाँ से उतरना शुरू हो गई, पंखे से नीचे आ रही है, और वो अभी भी उल्टी है। पर मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं ये चालीसा कैसे भी गाते गाते मेरी आंख बंद हो जाए, क्योंकि मैं उसको नहीं देखना चाहती, और मुझे नहीं पता मेरे साथ में क्या हो रहा था। मेरे अभी भी हाथ कप आ रहे हैं आपको सुनाते हुए। मैं बस चाह रही हूँ कि ये सीन कैसे भी बंद हो जाए और कैसे भी सुबह हो जाए, मुझे नहीं देखना ये, मतलब बुरे तरीके से मुझे नहीं पता मेरे साथ में क्या हो रहा था। मैंने हनुमान चालीसा गाना शुरू किया, वो नीचे उतरने लगी और वो धीमे धीमे विंडो की तरफ जाने लगी। लगभग 2 या 3 मिनट हुए होंगे, और वो विंडो में जाते जाते वो धुआं जैसा बन के बाहर निकल गई। और जैसे ही ये हुआ, पूरा विंडो एकदम क्लीन, साफ, सामने से मून लाइट आ रही है, हवा बह रही है, बढ़िया आवाज़ें आ रही हैं, और जैसा सीन पहले चल रहा था एकदम नेचुरल व्यू, बहुत बढ़िया सा वैसा होने लग गया। और ये सब मैं लेटे लेटे देख रही हूँ। मुझे नहीं समझ में आ रहा था मेरे साथ में क्या हुआ, पर जो भी हुआ, कम से कम ये व्यू मेरे सामने से चला गया।
मैंने पूरा हनुमान चालीसा किया, मैं लेटी। शायद अब नींद तो आने से रही, नींद तो बिल्कुल भी दूर दूर तक नहीं आ रही थी। बस कोशिश थी कि कैसे भी सुबह हो जाए और हम लोग को बस यहाँ से निकलना है। मतलब मैं एक सेकंड और नहीं वहाँ रुकना चाहती थी। बहुत इंतज़ार के बाद सुबह हुई। पहली किरण के साथ में जैसे तैसे मैंने खुद को हील किया, संभाला। सर में इतना दर्द था, इतना बुखार था मुझे, मैं बुरी तरीके से तप रही थी। मैं सोचा वॉशरूम जाती हूँ, मुंह धोती हूँ, थोड़ा ठीक लगेगा। तो मैं बाथरूम में गई, जाके फेस वॉश किया, आके दीदी को जगाया। दीदी का एग्ज़ाम था, उसे कुछ बता नहीं सकती थी, बहुत परेशान हो जाती वो, शायद उसका एग्ज़ाम बेकार हो जाता। मैंने उसको जगाया, दीदी जल्दी चलो, यहाँ से बस निकलना है। दीदी बोली इतनी जल्दी भी क्या है? मैं कहा नहीं नहीं, तुम्हारा एग्ज़ाम का टाइम है, अभी हमें सेंटर पे पहुँचना है, तो बस जल्दी निकलते हैं यहाँ से। ऐसा बोल के मैं दीदी को लेके गई और एग्ज़ाम दिया। उसके बाद में फिर जैसे ही हम लोग होटल आए, फिर से मेरी तबीयत ऐसे ख़राब होने लग गई। भाई अब तो मैं बिना बताए नहीं रह सकती थी। मैंने दीदी को शेयर किया कि यहाँ पे कुछ तो ऐसा है, या तो कोई यहाँ का इंसिडेंट रहा हो, या कुछ तो ऐसा है यहाँ पे पैरानॉर्मल, कुछ तो मुझे एंटिटी फील हुई है। दीदी ने बोला कि हो सकता है तुम्हें थकान की वजह से, या फिर कोई ड्रीम आया हो, कोई ऐसा सपना तुमने देखा हो जिसकी वजह से तुम्हें इतना डर लगा है, कोई बात नहीं, पर हम चलते हैं यहाँ से। हमने होटल छोड़ा, वो हमने चेकआउट किया। हम दूसरे होटल में आके रुके थोड़ा दूर पर, क्योंकि हमें सुबह निकलना था वहाँ से। वहाँ गए, उसके बाद मैं और दीदी पूरी रात नहीं सोए। हमने बातें करी, हमने पता नहीं कुछ ऐसी ऐसी बातें जो हमने कभी नहीं करी होंगी। मतलब कुछ भी अड़ा बड़ा हम बोले जा रहे हैं, बातें करे जा रहे हैं। हम लोग पूरी रात नहीं सोए। जैसे ही सुबह हुई, हमने अपनी ट्रेन ली और हम वापस घर आ गए। ये जो इंसिडेंट हुआ था, मैंने आके अपने घर बताया, आगे ऐसा ऐसा हुआ है। फिर से कभी मेरा मन नहीं हुआ कि हम लोग कहीं ऐसे अचानक से जाएं और किसी होटल में रुकें या ऐसे रूम लें। और 2 लोगों के साथ में तो बिल्कुल भी नहीं। मतलब कम से कम 3 या 4 लोग होने चाहिए कि अगर एक सो जाए, दूसरा बाहर निकल जाए, तो कम से कम कोई तो ऐसा हो साथ में जो जगता रहे। मतलब उस रात के बाद मैं तो नहीं सो पाती और बाहर जाना भी मैं प्रेफर नहीं करती। आपको कैसी लगी मेरी स्टोरी कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपको पसंद है ऐसी हॉरर स्टोरीज देखना तो सब्सक्राइब करें राधा।